स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर और इसमें हम लास्ट टॉपिक लेके आए हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, इस माइक्रो प्रोपेगेशन को टिश्यू कल्चर भी बोला जाता है और इसके साथ साथ टोटीपोटेंसी भी इसको बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले जो बात करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन में, उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक, डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन होती है, इट इज इन विट्रो टेक्निक ऑफ रीजनरेशन ऑफ ए होल प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट कॉल्ड एक्स प्लांट बाय ग्रोइंग इन कल्चर मीडियम। मीनिंग हो गया कि इन विट्रो का मतलब होता है इन ग्लास। इन ग्लास का मीनिंग हो गया कि हम लेबोरेटरी में इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ठीक, रीजनरेशन का मीनिंग होता है दोबारा से उसके निर्माण करना, उसका बनाना। तो यहाँ पर हम पूरे के पूरे प्लांट को दोबारा से निर्मित कर सकते हैं किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से, और इस पार्ट को जो प्लांट से लिया जाता है उसको बोला जाता है एक्स प्लांट। ठीक है, और ये पूरी की पूरी जो प्रोसीजर की जाती है वो एक कल्चर मीडियम में की जाती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम किसी कल्चर मीडियम के जरिए किसी एक्स प्लांट को लेकर, यानी किसी भी प्लांट से कोई भी पार्ट लेते हैं उसको एक्स प्लांट बोलेंगे, उस पार्ट को लेकर हम पूरा का पूरे प्लांट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं या रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड कहलाता है। कौन सा मेथड कहलाएगा? माइक्रो प्रोपेगेशन। इसको हम टिश्यू कल्चर भी कहते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें तो कुछ बातें हमारे सामने आती हैं माइक्रो प्रोपेगेशन में। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि भाई ये जो आपका माइक्रो प्रोपेगेशन है इसको टोटीपोटेंसी क्यों कहा जाता है? मेनली बोर्ड में ये खूब पूछा जाता है। तो हम इसको टोटीपोटेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्स प्लांट में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो एक नए प्लांट को बना सकता है। ठीक है, एक्स प्लांट को हम कल्चर मीडियम में लेते हैं और फिर वही एक्स प्लांट इसमें से एक्स प्लांट जब आगे ग्रो करता है तो सेलस बनता है और सेलस में से ही एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं और एक पूरा का पूरा पौधा बनके तैयार हो जाता है। जब ये प्लांटलेट बन जाता है उसके बाद हम इसको लेके सॉइल में प्लेस कर देते हैं और तब ये एक नया पौधा बनके तैयार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको माइक्रो प्रोपेगेशन क्यों कहें। माइक्रो प्रोपेगेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि टिश्यू कल्चर के जरिए एक छोटा सा पार्ट जो होता है उससे सैकड़ों संख्या में हम क्या करा सकते हैं, हज़ारों की संख्या में हम पौधे बना सकते हैं या पौधों को ग्रो करा सकते हैं हज़ारों की संख्या में। इसलिए इस मेथड को माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा पार्ट होता है एक्स प्लांट और उस एक्स प्लांट को अगर हम लेते हैं तो उस एक्स प्लांट से हज़ारों की संख्या में टिश्यू कल्चर मेथड से पौधों को उगाया जा सकता है, इसलिए इसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। अब जो न्यूट्रिएंट मीडियम लिया जाता है उस न्यूट्रिएंट मीडियम के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे सुक्रोज है, ये कार्बन कंटेनिंग कंपोनेंट होता है। इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, ऑक्सिजन होते हैं, ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है, ऑक्सिजन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, इसके बाद विटामिन्स होती हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। इन सभी को एच ए कंपोनेंट के रूप में न्यूट्रिएंट मीडियम में लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन होता है इसकी कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं। देखते हैं क्या एडवांटेजेस होती हैं। ये जो प्लांट ग्रो कराए जाते हैं टिश्यू कल्चर के जरिए से वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी क्लोन कहलाते हैं ये, इसलिए हम इसको सोमा क्लोन भी कहते हैं। ये जो प्लांट होते हैं इनको सोमा क्लोन्स भी कहते हैं। इसमें डिजायर्ड प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जिस प्लांट को हमें ग्रो कराना होता है उसी का हम क्या करते हैं, एक्स प्लांट लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन जो होता है इसमें हम डिजीज फ्री प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं? क्योंकि जो एक्स प्लांट सेल ली जाती है वो उस प्लांट के एपिकल रीजन से ली जाती है। एपिकल रीजन से देखेंगे तो ये माइक्रोबियल फ्री होता है, जो भी आपके माइक्रोब्स होते हैं उनसे फ्री होता है एपिकल रीजन किसी भी प्लांट का। तो जो एक्स प्लांट सेल वाला पार्ट लिया जाता है वो एपिकल रीजन से लिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट होता है वो डिजीज फ्री प्लांट आपका ग्रो होता है। नेक्स्ट वन, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें सीड नहीं पाए जाते, उनको सीडलेस प्लांट कहा जाता है। तो सीडलेस प्लांट को ग्रो कराने का ये एक बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मेथड के जरिए हम सीडलेस प्लांट को ईजिली क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया माइक्रो प्रोपेगेशन। नेक्स्ट पर हम बात कर रहे हैं अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो इसमें डेफिनेशन आती है, इट इन्वॉल्व
फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट। स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होता है उसमें एक तो गैमीट की फॉर्मेशन को इन्वॉल्व किया जाता है, नेक्स्ट इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को भी शामिल किया जाता है। जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन भी इसमें इन्वॉल्व होती है। ये डेफिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बन जाती है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज किसे कहा जाता है? स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं या सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अटेन करते हैं एक ऐसी स्टेज को ग्रोथ की, जिसमें एक ऐसी स्टेज को अटेन करते हैं जिसमें ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी तक वो आता है अपनी लाइफ में, बिफोर दे रिप्रोड्यूस। यानी रिप्रोडक्शन करने से ठीक पहले या रिप्रोड्यूस होने से ठीक पहले वो ग्रोथ और मैच्योरिटी की एक ऐसी स्टेज को ऑब्टेन करता है अपनी लाइफ साइकिल में, जिसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। स्टूडेंट्स, जुवेनाइल फेज जो बोला जाता है वो एनिमल में बोला जाता है। ये इसी बात को अगर हम प्लांट में बोलें तो प्लांट में इसको वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक ऐसी स्टेज को अटेन करते हैं जो ग्रोथ की होती है और मैच्योरिटी की होती है उसकी लाइफ साइकिल में, और वो स्टेज आती है बिफोर द रिप्रोडक्शन या बिफोर रिप्रोड्यूस। तो ये एनिमल में कहलाती है जुवेनाइल फेज और प्लांट में कहलाती है वेजिटेटिव फेज। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी इवेंट्स आती हैं? तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ये जो इवेंट्स होते हैं ये मेनली आपके 3 इवेंट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज में आते हैं। सबसे पहला हम इसमें देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंडली हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, इसको सिनगैमी भी कहा जाता है, और लास्ट वन जो आता है आपका वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन की, तो ये फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले की स्टेज होती है या ठीक पहले का इवेंट होता है। इसमें जो इवेंट होते हैं 2 होते हैं। फर्स्ट होता है गैमीटोजेनेसिस और सेकेंडली होता है गैमीट ट्रांसफ़र। ठीक है, ये आपने सुना होगा, नॉर्मली पॉलिनेशन को कहा जाता है गैमीट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो गैमीटोजेनेसिस की डेफिनेशन बनती है द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। तो जो गैमीट की फॉर्मेशन होती है उसको हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें जो मेल के अंदर अगर हम देखा जाए तो मेल के अंदर इसको स्पर्मेटोजेनेसिस पर्टिकुलरली बोला जाएगा, और फीमेल के अंदर इसको oogenesis बोला जाता है। क्या बोला जाता है? oogenesis। ठीक है, यहाँ पर हम मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर डेफिनेशन को देखते हैं तो कहा जाता है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द मेल गैमीट सेक्स सेल्स, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल सेक्स सेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के अंदर अगर हम फॉर्मेशन ऑफ ओवम कहें या फॉर्मेशन ऑफ एग कहें इन फीमेल सेक्स सेल तो उसको हम बोलते हैं oogenesis। ठीक है स्टूडेंट्स, कलेक्टिवली इसको क्या बोल दिया जाता है? गैमीटोजेनेसिस बोल दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट वन इसमें आता है गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफ़र में देखें तो भाई कुछ में मीडियम केवल वाटर ही होता है, जैसे कुछ एल्गी हो गई या ब्रायोफाइट्स हो गए। तो इन गैमीट ये जो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, तो इनमें मीडियम वाटर कम में आता है। ठीक है, ये लोअर प्लांट होते हैं और इनमें वाटर के थ्रू ही मेल और फीमेल मेल गैमीट आपके क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इनमें से जो लोअर प्लांट होते हैं जैसे एल्गी वगैरह, इसमें मोटाइल गैमीट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें मेल गैमीट मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट मोटाइल नहीं होता है। इसके अलावा एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू जो गैमीट का ट्रांसफ़र होता है वो होता है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में एयर, वाटर और एनिमल, इन तीनों के थ्रू क्या होते हैं? गैमीट के ट्रांसफ़र होते हैं। इस प्रोसीजर को पॉलिनेशन भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इवेंट हमने प्री फर्टिलाइजेशन के देख ली, इसमें 2 सब टाइप हो गए थे। नेक्स्ट वन जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो सिनगैमी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सिनगैमी। यहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाता है 2 तरीके का, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें
तो फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा देखने को मिलता है कुछ फिशेस में। अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो ये इनसाइड द इंडिविजुअल होता है। ये जो फीमेल बॉडी होती है उस फीमेल बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसा ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड इवेंट आता है वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मेल फीमेल आपके गैमेट जो होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। नेक्स्ट वन जो आता है, जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और फिर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होता है। ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। ये फीमेल इंडिविजुअल कह सकते हैं, तो इसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, फर्स्ट चैप्टर। इसके लिए आप शेयर करें, कमेंट करें, और इसके अलावा जो भी आपको लगता है इसमें सुधार की कोई गुंजाइश है तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।